हेलो स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ये टॉपिक देखा और मैंने आपको बताया कि कार्बोक्सिलिक एसिड हमें अलग अलग तरह की केमिकल रिएक्शंस देता है ना। कुछ रिएक्शन में उनका OH बॉन्ड ब्रेक होता है, कुछ रिएक्शन में CO बॉन्ड ब्रेक होता है, कुछ रिएक्शन में पूरा COH ग्रुप ही हिस्सा लेता है, तो कुछ रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्किल ग्रुप के हाइड्रोजन एटम हिस्सा लेते हैं। अब बच्चों, इनमें से हमारी पहली जो टाइप की रिएक्शंस थी कि रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, ये हो गई। और हमने बच्चों देखा कि ये सभी रिएक्शन जिनमें कार्बोक्सिलिक एसिड का OH बॉन्ड ब्रेक होता है, ये सभी रिएक्शंस कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर प्रूव करती हैं बच्चों। तो वो सब रिएक्शंस हमने देखी, वो लेक्चर आपने ध्यान से सुना होगा। फिर उसके बाद हमने कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स Ka वैल्यू, ये बात देखी। का एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स Pk वैल्यू, ये बात भी बच्चों हमने देखी। बराबर है। तो ये रिलेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर नीट एग्जाम में, जेई मेन, PMT PT में क्वेश्चंस आते हैं, तो आप जरूर अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर आप उसके ऊपर MCQs अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। बच्चों, आज हम ऐसा एक नया टॉपिक देखने जा रहे हैं और ये नया टॉपिक है व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक दैन अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। कि कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल्स और फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक क्यों है, इस बात का हमें रीज़न देखना है। अब देखिए, ये हमारा अल्कोहल है बच्चों, यहाँ पे फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए। ये R सिंगल बॉन्ड OH है, ये हमारा अल्कोहल है। अल्कोहल का बच्चों एक ही स्ट्रक्चर रहता है, बराबर। अब अल्कोहल जब किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट होता है तो उस केस में ये OH बॉन्ड हेटेरोडी ब्रेक होता है। OH बॉन्ड की शेयर पेयर ऑक्सीजन के पास आती है और ऑक्सीजन पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज, और इधर हाइड्रोजन पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। और हमें ये अल्कोक्साइड अनायन मिलता है और साथ में हमें क्या मिलता है, प्रोटॉन। अब बच्चों, आपको मालूम है कि जो भी सब्सटेंस अपने हाइड्रोजन को एज अ H पॉजिटिव आयन लूज करता है, हम उसको बोलते हैं एसिडिक। और जितना जल्दी वो H पॉजिटिव आयन लूज करेगा उतना उसका एसिडिक नेचर ज़्यादा, और जितना वो लेस इजीली H पॉजिटिव लूज करता है उतना उसका एसिडिक नेचर क्या होता है, कम, बराबर। अब एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूं, किसी भी एसिड के एसिडिक नेचर, किसी भी एसिड का एसिडिक नेचर उसके वो जो अनायन प्रोड्यूस करता है उस अनायन के स्टेबिलिटी पर डिपेंड रहता है, और अनायन की स्टेबिलिटी डिपेंड रहती है नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी पर। अब रिलेशन क्या है बच्चों, रिलेशन सिंपल है कि एसिडिक नेचर ऑफ एसिड is directly proportional to the stability of anion. It is directly proportional to the stability of anion, and it is inversely proportional to the negative charge intensity. Negative charge intensity on anion, negative charge intensity on anion, ये है। देखिए बच्चों, अनायन पर नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा, अनायन पर नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा उतना अनायन लेस स्टेबल होता है और एसिड का एसिड नेचर कम। इससे उल्टा अनायन पर नेगेटिव चार्ज जितना कम उतना अनायन क्या होता है, मोर स्टेबल, और अनायन जितना मोर स्टेबल उतना एसिड का एसिडिक नेचर क्या रहता है, ज़्यादा। बच्चों, ये बात आप ध्यान से सुनो। एसिड प्रोटॉन लूज करने के बाद जो अनायन प्रोड्यूस करता है उस अनायन पर का नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा उतना वो अनायन क्या होता है, लेस स्टेबल, और अनायन जितना लेस स्टेबल उतना एसिड का एसिडिक नेचर क्या होता है, कम। अब देखिए, अल्कोहल ने अल्कोक्साइड आयन तैयार किया बच्चों। अल्कोक्साइड आयन में ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है और साथ में ये जो अल्किल ग्रुप है, ये अल्किल ग्रुप उसको इलेक्ट्रॉन की मदद करता है ड्यू टू प्लस इफेक्ट।
तो बच्चों ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, ये डीलोकलाइज होने का भी चांस नहीं है, रेजोनेंस के लिए कोई चांस नहीं। तो ध्यान में रखना कि अल्कोक्साइड आयन में ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। नेगेटिव चार्ज अनायन पर जितना ज़्यादा, वो अनायन क्या होता है, लेस स्टेबल। मतलब ये अल्कोक्साइड आयन बच्चों लेस स्टेबल है ड्यू टू मोर नेगेटिव चार्ज ऑन इट। अब ऐसा अनायन लेस स्टेबल मोर रिएक्टिव होता है, ये अल्कोक्साइड आयन ड्यू टू द ग्रेटर नेगेटिव चार्ज, ये अल्कोक्साइड आयन वापस इन प्रोटॉन्स के साथ रिएक्ट होता है, इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। और ये दोनों कंबाइन होके क्या तैयार करते हैं, अल्कोहल मॉलिक्यूल्स। लेकिन इस बैकवर्ड रिएक्शन के कारण बच्चों अल्कोहल के एक्वस सॉल्यूशन में प्रोटॉन की संख्या बहुत 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 ही कम रहती है, और जिससे अल्कोहल बहुत ही कम एसिडिक है। इतना कम एसिडिक है बच्चों कि अल्कोहल का एक्वस सॉल्यूशन इट कैन नॉट टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, इट इज टोटली न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस पेपर। तो बच्चों ध्यान में रखना कि अल्कोहल्स आर वेरी वेरी वीक एसिडिक इन नेचर ड्यू टू देयर अनस्टेबल लेस स्टेबल अल्कोक्साइड आयन। बच्चों आपको किसी ने पूछा व्हाई अल्कोहल्स आर सो लेस एसिडिक, आपने बताना चाहिए कि अल्कोहल्स आर वेरी लेस एसिडिक ड्यू टू वेरी वेरी लेस स्टेबल अल्कोक्साइड आयन। सीधा रिलेशन समझ में आ गया। तो जो एसिड जितना स्टेबल अनायन प्रोड्यूस करेगा, कम नेगेटिवली चार्ज आयन प्रोड्यूस करेगा, उतना वो अनायन स्टेबल, और अनायन जितना स्टेबल उतना एसिड का एसिडिक नेचर ज्यादा। ठीक है, तो ये बात मेरी ध्यान में रखना कि अल्कोहल्स आर वेरी वीक एसिडिक ड्यू टू वेरी लेस स्टेबल अल्कोक्साइड आयन, ड्यू टू वेरी लेस स्टेबल अल्कोक्साइड आयन। तो ये हो गया बच्चों अपना। अब हमें अगला सवाल देखना है कि व्हाई फिनॉल्स आर मिलियन टाइम्स मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। फिनॉल्स की एसिडिक नेचर जो है वो अल्कोहल के एसिडिक नेचर से लाखों गुना ज्यादा है। क्यों? इसका रीजन एक ही है कि फिनॉल जो फिनॉक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं बच्चों, वो फिनॉक्साइड आयन अच्छे खासे स्टेबल होते हैं। कैसे, वो हम देखते हैं। चलो अब यहां पे हम देखते हैं, इधर ये देखिए। अब ये आप देख रहे हैं यहां पे, ये हमारा देखिए ये फिनॉल है। ये क्या है, हमारा फिनॉल है बच्चों। और इस फिनॉल को आप इधर करते हैं, इस फिनॉल को आपने समझ लो एक्वस सॉल्यूशन में डाला, तो हमने देखा कि फिनॉल का एक्वस सॉल्यूशन जो है वो ज्यादा एसिडिक है। इट कैन टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, मीन्स फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। आधा बगा ये फिनॉक्साइड आयन है बच्चों, ओके, और ये H पॉजिटिव आयन है। तो ये फिनॉक्साइड अनायन है, ये प्रोटॉन है, और ये हमारा फिनॉल है। अब हम देखेंगे कि व्हाई फिनॉल इज सो एसिडिक, व्हाई फिनॉल्स आर मिलियन टाइम्स मोर एसिडिक देन अल्कोहल। इसका रीजन मैं बताता हूं। आपको मालूम है कि अनायन पर नेगेटिव चार्ज जितना कम उतना अनायन मोर स्टेबल, और एसिड का एसिडिक नेचर ज्यादा। ये रिलेशन हमेशा ध्यान में रखना बच्चों कि अनायन पर नेगेटिव चार्ज जितना कम उतना अनायन मोर स्टेबल, और अनायन जितना मोर स्टेबल उतना एसिड का एसिडिक नेचर ज्यादा। अब फिनॉक्साइड आयन क्यों स्टेबल है वो हम देखते हैं। चलो इधर आ जाइए, इधर। अब ये देखिए, ये हमारा फिनॉक्साइड आयन है, ठीक है। अब फिनॉक्साइड आयन में क्या होता है बच्चों, ये जो लोन पेयर्स है दे आर इन कॉन्जुगेशन विद द पाई बॉन्ड, दे आर इन कॉन्जुगेशन विद द पाई बॉन्ड। क्या होता है, अब ये लोन पेयर तीन में से किधर आती है, पाई बॉन्ड के फॉर्म में, और पाई बॉन्ड आता है इस कार्बन पर लोन पेयर के फॉर्म में। तो हमें ये इस तरह कंपाउंड मिलता है, इस तरह यहां पे ये हमें मिला, स्ट्रक्चर नंबर सेकंड मिला ये बच्चों हमें। एंड देखो ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर परमानेंटली रहता नहीं, तो वो बेंजीन रिंग में क्या होता है, डीलोकलाइज होता है। अब ये लोन पेयर इधर आएंगी पाई बॉन्ड के फॉर्म में, और पाई बॉन्ड आएंगी इस कार्बन पर
लोन पेयर के फॉर्म में। तो हमें क्या मिलता है, तो यहाँ पे ये लोन पेयर आएंगी पाई बॉन्ड के फॉर्म में और पाई बॉन्ड आएंगे इस कार्बन पर लोन पेयर के फॉर्म में, और हमें मिलता है ये स्ट्रक्चर नंबर 3। अब आगे क्या होता है बच्चों देखते हैं। लोन पेयर यहाँ पे आएंगी पाई बॉन्ड के फॉर्म में और पाई बॉन्ड आएगा इस कार्बन पर लोन पेयर के फॉर्म में, और आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ये इस तरह से, ये मिला स्ट्रक्चर नंबर 4। अब इधर ये लोन पेयर इधर पाई बॉन्ड के फॉर्म में और पाई बॉन्ड इधर आएगा लोन पेयर के फॉर्म में, तो हमें ये मिलेगा इस तरह से कंपाउंड, ये मिलेगा स्ट्रक्चर नंबर 5। बच्चों आपने देखा कि ये जो फिनॉक्साइड में ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है वो परमानेंटली ऑक्सीजन पर रहता नहीं, रेजोनेंस के कारण वो बेंजीन रिंग में क्या होता है, डीलोकलाइज। सोचिए एक यूनिट नेगेटिव चार्ज कितने जगह डीलोकलाइज हो गया, 1 2 3 और 4। सोचिए फिनॉक्साइड में ऑक्सीजन पर का नेगेटिव चार्ज 4 जगह डीलोकलाइज हो गया बच्चों, 4 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो एक जगह पर यानी ऑक्सीजन पर वो नेगेटिव चार्ज कितना रहेगा, सिर्फ 1/4 ही रह जाएगा, 4 जगह डीलोकलाइज हो गया। मतलब फिनॉक्साइड आयन में क्या होता है कि रेजोनेंस के कारण ऑक्सीजन पर का नेगेटिव चार्ज क्या हो जाता है, डीलोकलाइज। क्या हो जाता है वो, डीलोकलाइज। अब इधर आइए, जिस पर इस ऑक्सीजन पर का नेगेटिव चार्ज क्या हो जाता है, कम। तो रेजोनेंस के कारण ऑक्सीजन पर का नेगेटिव चार्ज कम, अनायन पर का नेगेटिव चार्ज कम, मतलब वो अनायन फिनॉक्साइड आयन क्या हो गया, मोर स्टेबल। और फिनॉक्साइड आयन जितना मोर स्टेबल उतना एसिड का एसिड नेचर क्या होगा, ज्यादा। इसीलिए ये इक्विलिब्रियम जो है ये शिफ्ट होता है मोर टुवर्ड्स द स्टेबल फिनॉक्साइड आयन, ये शिफ्ट होता है मोर टुवर्ड्स द स्टेबल फिनॉक्साइड आयन, बराबर। तो इस फिनॉल के तो 2 ही रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स है, फिनॉक्साइड आयन के तो 5 है। और आपको मालूम है जितने ज्यादा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स उतना वो स्पेसिस क्या होता है, मोर स्टेबल। अब फिनॉक्साइड आयन के 2 है, फिनॉल के 2 है, फिनॉक्साइड आयन के हमने 5 देखे, मतलब फिनॉल से भी फिनॉक्साइड आयन क्या है, मोर स्टेबल। इसलिए इक्विलिब्रियम होगा राइट साइड में शिफ्ट, गिविंग मोर एंड मोर फिनॉक्साइड आयन एंड मोर प्रोटॉन्स। तो इसीलिए बच्चों फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। वजह है कि फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन अल्कोक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन अल्कोक्साइड आयन। तो बच्चों आपको किसी ने क्वेश्चन पूछा कि व्हाई फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स, तो आप क्या बताएंगे कि फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स एज फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन अल्कोक्साइड आयन। जिस एसिड का अनायन जितना ज्यादा स्टेबल उतना उस एसिड का एसिडिक नेचर क्या रहता है, ज्यादा। तो बच्चों ये सेंटेंस पर आपको नीट जेईई मेन में क्वेश्चन आता है कि फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स बिकॉज, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए कि फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स बिकॉज फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन अल्कोक्साइड आयन। अब बच्चों हम वो सवाल का आंसर देखेंगे कि why carboxylic acids are more acidic than alcohols and phenols। कार्बोक्सिलिक एसिड्स तो अल्कोहल्स और फिनॉल्स दोनों से भी ज्यादा एसिडिक है। क्यों ज्यादा एसिडिक है, उसका रीजन हम देखेंगे। चलो देखते हैं। ये तो फिनॉल के बारे में हो गया बच्चों। चलो अब देखिए ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है बच्चों, ये हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, बराबर। अब कार्बोक्सिलिक एसिड को समझ लो हमने पानी में डाला, तो हम देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स फिनॉल से ज़्यादा रिसोर्स होते पानी में, ज़्यादा H पॉजिटिव आयन तैयार करते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर फाउंड टू बी मोर एसिडिक। अब आपको क्या मिलेगा, अब आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलता है ये मिलता है, आपको मिला ये कार्बोक्सिलेट अनायन। क्या मिला आपको, ये कार्बोक्सिलेट अनायन, और साथ में आपको क्या मिला, प्रोटॉन। साथ में आपको क्या मिला, प्रोटॉन। अब सीधी सी बात है बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड्स
अल्कोहल फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो कार्बोक्सिलेट अनायन प्रोड्यूस करते हैं, ये कार्बोक्सिलेट अनायन अल्कोक्सिल आयन से भी ज़्यादा स्टेबल होगा और ये कार्बोक्सिलेट आयन फिनॉक्साइड आयन से भी ज़्यादा स्टेबल होगा। और है ही, as carboxylate ion is more stable than alkoxide ion and phenoxide ion, carboxylic acids are more acidic than alcohols and phenols. अब कार्बोक्सिलेट अनायन बच्चों मोस्ट स्टेबल क्यों है, ये हमें समझ लेना चाहिए, क्योंकि नीट एग्जाम जेईई मेन में सब इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछते हैं। पूरा लेक्चर हो जाने के बाद मैं इसके ऊपर आपको एक छोटी सी 2-4 सेंटेंसेस में इसको समराइज करूंगा। वो 2-4 सेंटेंस आपने ध्यान में रखे कि आपका काम हो गया। अब देखो, कार्बोक्सिलेट आयन को लेते हैं, कार्बोक्सिलेट अनायन को लेते हैं। कार्बोक्सिलेट अनायन का ये स्ट्रक्चर है बच्चों, इस तरह। ये देखो, ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, बराबर। अब क्या होता है, देखो ये लोन पेयर यहाँ की इधर आती है पाई बॉन्ड के फॉर्म में, बराबर, इधर आती है पाई बॉन्ड के फॉर्म में, और ये पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आती है ऑक्सीजन पर लोन पेयर के फॉर्म में। तो ऑक्सीजन पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज, और इधर ऑक्सीजन पर क्या आता है, 2 लोन पेयर, और हमें मिलता है ये स्ट्रक्चर नंबर 2। हमें क्या मिलता है, ये स्ट्रक्चर नंबर 2। अब सोचिए कार्बोक्सिलेट आयन में क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज किसी एक अकेले ऑक्सीजन पर नहीं रहता है, वो नेगेटिव चार्ज 2 ऑक्सीजन एटम के बीच में क्या होता है, डीलोकलाइज। ये कार्बोक्सिलेट अनायन का ये है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये पार्शियल डबल बॉन्ड निकाल देते हम, और इधर माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा, ये सब आना चाहिए, दिखना चाहिए आपको। अब देखिए कार्बोक्सिलेट आयन क्यों ज्यादा स्टेबल है अल्कोक्साइड आयन और फिनॉक्साइड आयन से, इसलिए एक तो नेगेटिव चार्ज 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के बीच में डीलोकलाइज हो गया बच्चों, 2 ऑक्सीजन के बीच में डीलोकलाइज हो गया। अब ये दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, वो नेगेटिव चार्ज को होल्ड करके रखते हैं, और इस तरह ये और ये 2 इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स है, फटाफट एक दूसरे में क्या हो सकते हैं, इंटर कन्वर्ट। फिनॉक्साइड आयन के जो स्ट्रक्चर्स थे बच्चों, वो स्ट्रक्चर्स नॉन इक्विवेलेंट थे, वहां पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज को अच्छे से होल्ड करके रखते हैं। एक तो नेगेटिव चार्ज वैसे ही कम हो गया, फर्दर दोनों ऑक्सीजन उसको अच्छे से होल्ड करके रखते हैं, फर्दर दोनों कार्बोक्सिलेट आयन के स्ट्रक्चर्स इक्विवेलेंट है, एक जैसे ही है, एक दूसरे में फटाफट इंटरकन्वर्ट हो सकते हैं, और इसलिए ये कार्बोक्सिलेट आयन अल्कोक्साइड आयन और फिनॉक्साइड आयन से भी मोर स्टेबल है। और आपको मालूम है जो एसिड जितना ज्यादा स्टेबल अनायन प्रोड्यूस करता है, उतना उस एसिड का एसिडिक नेचर क्या रहता है, ज्यादा। तो सिंपल है कि carboxylic acids are more acidic than alcohols and phenols because carboxylate ion is more stable than alkoxide ion and phenoxide ion. ध्यान रखना है मेरी बात कि carboxylic acids are more acidic than alcohols and phenols because carboxylate anion is more stable than alkoxide anion and phenoxide anion. तो ये बच्चों हमारा हो गया इसके बारे में पूरा। तो ये बातें अब शॉर्ट में आप कैसे ध्यान में रखेंगे। पहला पॉइंट, द सब्सटेंस विच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ H positive ion, it is called as a strong acid, but which produces less number of H positive ions is called as a weak acid. Alcohols are very weak acidic in nature as they produce less stable alkoxide ion. Lower the stability of anion, lower the acidic nature of carboxylic acid. उसके बाद हमने देखा कि phenols are million times more acidic than alcohols as phenoxide ion is more stable than alkoxide ion. और लास्ट पॉइंट हमने देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोक्साइड आयन एंड फिनॉक्साइड
carboxylic acids are more acidic than alcohols and phenols because carboxylate anion is more stable than alkoxide anion and phenoxide anion. तो ये बच्चों सब हो गया. मैं आपको बताता हूँ, कार्बोक्सिलेट अनायन इवन कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज़्यादा स्टेबल है, कार्बोक्सिलिक एसिड से भी. कार्बोक्सिलिक एसिड के आप रेजो स्ट्रक्चर्स निकालेंगे तो वो नॉन इक्विवेलेंट आते हैं. वो क्या आते हैं? नॉन इक्विवेलेंट. ये देखिए यहाँ पे मैं निकालने का प्रयास करता हूँ, यहाँ पे आप फोकस कीजिए. ये देखो, ये स्ट्रक्चर हो गया फर्स्ट. अभी इलेक्ट्रॉन पेयर गई इधर, इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर आएगी इधर, तो आपको मिलेगा ये ऐसा स्ट्रक्चर. ये अब ये स्ट्रक्चर में फर्क है, यहाँ पे प्लस माइनस चार्ज है, यहाँ पे ऐसा चार्ज नहीं है. मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के स्ट्रक्चर नॉन इक्विवेलेंट है, कार्बोक्सिलेट अनायन के स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है. मतलब बच्चों, कार्बोक्सिलेट अनायन इवन कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज्यादा स्टेबल है, इसलिए इक्विलिब्रियम राइट साइड में शिफ्ट होता है, गिविंग मोर एंड मोर कार्बोक्सिलेट अनायन एंड मोर H पॉजिटिव आयंस. So remember, carboxylic acids are more acidic than alcohols and phenols because carboxylate anion is more stable than alkoxide ion and phenoxide ion. तो ये हो गया था बच्चों हमारा कि why carboxylic acids are more acidic than alcohols and phenols. अब देखिए बच्चों, अब अगला जो टॉपिक है वो देखना है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स on the acidic nature of carboxylic acid. मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में अलग अलग प्रकार के सब्सटेंस रहते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स रहते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स रहते हैं. तो बच्चों, हमें इस टॉपिक में देखना है कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स है, इनके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का या इनके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का परिणाम कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक नेचर पर क्या होता है वो हमें देखना है. जैसे बच्चों, हमारे ऊपर हमारे जो अच्छे बुरे दोस्त हैं, उनके कंपनी का अच्छा बुरा परिणाम होता है. यदि हम अच्छे दोस्तों के साथ रहे, अच्छी फिल्में देखते हैं, अच्छी बुक्स के कांटेक्ट में रहते हैं, पढ़ते हैं, तो एक अच्छा परिणाम होता है. अच्छा, ऐसा बच्चा हमेशा मोटिवेटेड रहता है. लेकिन यदि वो बच्चा गलती से गलत लोगों के कांटेक्ट में आता है, गलत किताबें पढ़ता है, गलत फिल्में वो देख रहा है, तो नेचुरली इस बुरी संगत का बुरा परिणाम की उसके ऊपर होता है, और इसका परिणाम भी उसको भुगतना पड़ता है. एग्जाम्स में, करियर में वो पीछे पड़ने लगता है. तो इसी तरह बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में भी जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इनकी उपस्थिति का परिणाम कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक नेचर पर होता है बच्चों. और वही बात हमें देखनी है. हमें देखना है कि कैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिड नेचर बढ़ाते हैं और कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर कम करते हैं. तो चलो देखते हैं. पहला, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को शॉर्ट में हम दिखाते हैं इस तरह, EWG. अब देखिए ये COO नेगेटिव आयन है, मतलब उसका मैंने रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर निकाला. ये नेगेटिव चार्ज दो ऑक्सीजन के बीच में डीलोकलाइज हो गया. और बच्चों, आपको मालूम है कि जितना कार्बोक्सिलेट अनायन पर नेगेटिव चार्ज कम, उतना वो कार्बोक्सिलेट अनायन स्टेबल, और जितना कार्बोक्सिलेट अनायन स्टेबल, उतना कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर क्या रहता है? ज्यादा. नेगेटिव चार्ज कम, अनायन मोर स्टेबल, एसिड का एसिड नेचर ज्यादा. अब देखिए, ये अनायन पर नेगेटिव चार्ज है जो डीलोकलाइज हो गया दो ऑक्सीजन के बीच में. अभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा बच्चों? ये इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. अब नेगेटिव चार्ज को खींचेगा इधर, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज क्या होगा? कम. और कार्बोक्सिलेट अनायन का नेगेटिव चार्ज जितना कम होगा, उतना वो कार्बोक्सिलेट आयन क्या होगा? मोर स्टेबल. लोअर द नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बोक्सिलेट anion, more the stability of carboxylate anion and more the acidic nature of carboxylic acid.
तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीजेस द नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बोक्सिलेट अनायन. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीजेस the negative charge on carboxylate anion and increases its stability. यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ने क्या किया बच्चों? ऑक्सीजन पर का चार्ज कम किया, ऐसा करके कार्बोक्सिलेट अनायन को उसने क्या बनाया? स्टेबल. और जितना कार्बोक्सिलेट अनायन मोर स्टेबल उतना कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिड क्या रहता है? ज्यादा. Thus by stabilizing carboxylate anion, electron withdrawing group increases the acidic nature of कार्बोक्सिलिक एसिड. यानी बच्चों यदि कार्बोक्सिलिक एसिड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहता है एज अ सब्स्टिट्यूएंट, तो वो कार्बोक्सिलेट अनायन का नेगेटिव चार्ज कम करता है. नेगेटिव चार्ज को अपना खींच के, नेगेटिव चार्ज कम करके वो कार्बोक्सिलेट अनायन को क्या करता है? स्टेबलाइज. और कार्बोक्सिलेट अनायन को स्टेबलाइज करके वो कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर क्या करता है? बढ़ाता है. तो रिमेंबर बच्चों, ये सेंटेंस ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने आपके लिए स्पेशल लिखा है, नहीं तो मैं ओरली बताने वाला था. ये ध्यान में रखना कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीजेस द नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बोक्सिलेट अनायन and increases its stability, and thus by stabilizing carboxylate anion, electron withdrawing group increases the acidic nature of carboxylic acid. तो रिमेंबर बच्चों, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर बढ़ाते हैं by decreasing the negative charge on carboxylate anion and by stabilizing the carboxylate anion. चलो अब देखते हैं रूल्स. अब रूल्स में पहला रूल देखो, मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स इन कार्बोक्सिलिक एसिड मोर द एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिडिक नेचर बढ़ाने वाले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की संख्या जितनी ज्यादा उतना कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर भी ज्यादा. तो ये पहला रूल हो गया. मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स इन कार्बोक्सिलिक एसिड मोर द एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. अब देखो बच्चों, आपको मालूम है क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग आइटम है. देखो CCl3COH 3 क्लोरीन है, सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर, सबसे ज्यादा पीके वैल्यू सबसे कम. अब CaCl2COH इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की संख्या कम हो गई, एसिड नेचर कम, पीके वैल्यू बढ़ गई. CH2Cl COH इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सेल एटम की संख्या और कम हो गई, एसिड नेचर और कम हो गया और पीके वैल्यू बढ़ गई. यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ही नहीं एसिडिक एसिड में, तो एसिडिक एसिड नेचर और भी कम और पीके वैल्यू क्या हो गया? बढ़ गया. पीके वैल्यूज आपको कोई पूछेगा नहीं बच्चों. मैंने पीके वैल्यू क्यों लिखी? इसलिए कि आपको एक प्रूफ मिले कि हाँ भाई प्रूफ हो गया. सो रिमेंबर, more the number of electron withdrawing groups in a carboxylic acid, more the acidic nature of carboxylic acid. So trichloroacidic acid is more acidic than dichloroacidic acid, is more acidic than monochloroacidic acid, and it is more acidic than acidic acid. देखो पीके वैल्यू बढ़ते जा रही है, मतलब एसिडिक नेचर क्या हो रहा? कम. पीके वैल्यू बढ़ते जा रही, पीके वैल्यू बढ़ते जा रही और एसिडिक नेचर जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का वो क्या हो रहा? कम हो रहा. चलो अब देखते, इधर आ जाइए ऊपर. अब ऊपर हमें दूसरा रूल देखना है. क्या है दूसरा रूल? मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मोर द एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड में जो सब्स्टिट्यूएंट है उसकी इलेक्ट्रोनिटी जितनी ज्यादा होगी उतना कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर भी ज्यादा होगा. जैसे फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ब्रोमीन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन आयोडीन. तो एसिडिक नेचर की ऑर्डर क्या है? फ्लोरोएसिडिक एसिड इज मोर एसिडिक देन क्लोरोएसिडिक एसिड, मोर एसिडिक देन ब्रोमोएसिडिक एसिड, एंड इट इज मोर एसिडिक देन आयोडो एसिडिक एसिड. तो ये दूसरा रूल हमने सीखा बच्चों कि सब्स्टिट्यूएंट की इलेक्ट्रोनिटी जितनी ज्यादा उतना कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर भी क्या होता है? ज्यादा. अब तीसरा रूल देखते हैं, रूल नंबर C. एज द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस फ्रॉम COH ग्रुप, एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डिक्रीजेस. क्या बोल रहा है रूल? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का डिस्टेंस
COH ग्रुप से जितना बढ़ते जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप COH ग्रुप से जितना दूर जाते रहेगा, उतना कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिड नेचर क्या रहेगा, कम होते जाएगा। अब जैसे देखो 2 क्लोरोब्यूटेनिक एसिड, Cl अल्फा कार्बन है, कार्बन नंबर 2 पर बहुत नजदीक है, तो एसिड नेचर ज्यादा रहेगा इसका सबसे। अभी तो देखो बीटा कार्बन पर है, 3 नंबर वाले कार्बन पर 3 क्लोरोब्यूटेनिक एसिड दूर गया, एसिड नेचर कम हो गया। यहाँ पे और दूर गया 4 नंबर पर 4 क्लोरोब्यूटेनिक एसिड, एसिड नेचर और कम, और यहाँ पे तो है ही नहीं Cl, इसका एसिड नेचर और भी कम। बच्चों रूल नंबर 3 में हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप COH ग्रुप से जैसे जैसे दूर जाएगा, वैसे वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो इस तरह 2 क्लोरोब्यूटेनिक एसिड इज मोर एसिडिक देन 3 क्लोरोब्यूटेनिक एसिड इज मोर एसिडिक देन 4 क्लोरोब्यूटेनिक एसिड एंड इट इज मोर एसिडिक देन ब्यूटानोइक एसिड, इट इज मोर एसिडिक देन ब्यूटानोइक एसिड। तो ये हो गया बच्चों यहां पे। अब हमें अगला टॉपिक देखना है, इफेक्ट ऑफ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम बॉन्डेड टू COH ग्रुप। अब देखो आपको मालूम है कि कार्बन अलग अलग हाइब्रिड स्टेट में जाता है, sp3, sp2, sp, और आपको यह भी मालूम है बच्चों कि sp कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp2 कार्बन एंड इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 कार्बन। अब ये देखो प्रोपियोलिक एसिड है, COH ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव sp कार्बन अटैच है ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन को, इसका एसिड नेचर ज्यादा। बेंजोइक एसिड में COH ग्रुप डबली बॉन्डेड sp2 कार्बन अटैच रहता है, तो इसका एसिड नेचर थोड़ा कम है इससे, प्रोपियोलिक एसिड से। एक्रिलिक एसिड में भी sp2 कार्बन है, लेकिन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड से एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, थोड़े लेस एसिडिक। और एसिडिक एसिड में COH ग्रुप sp3 कार्बन अटैच है, इसका एसिड नेचर तो क्या होगा, और भी कम। तो बच्चों रिमेंबर यदि COH ग्रुप हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव sp कार्बन अटैच रहता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिड नेचर बहुत ज्यादा, sp2 कार्बन अटैच रहता है तो एसिड नेचर थोड़ा कम, और sp3 कार्बन अटैच रहता है तो एसिडिक नेचर और भी कम। तो प्रोपियोलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड, इज मोर एसिडिक देन एक्रिलिक एसिड एंड इट इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड। अब चलो देखते हैं रूल नंबर 5 E, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर दैट इज माइनस आई इफेक्ट ऑफ द ग्रुप इज इन द ऑर्डर। देखो ये सभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इनमें CF3 ग्रुप की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर सबसे ज्यादा होती है, उससे कम पावर NO2, उससे कम Cn, उससे कम F, उससे कम Cl, उससे कम Br, उससे कम I और उससे कम C6H5। यानी इस लिस्ट में CF3 ग्रुप की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर सबसे ज्यादा है बच्चों, तो फिनल ग्रुप की सबसे कम है। मतलब ये इस सीरीज में CF3 ग्रुप एसिड नेचर को सबसे ज्यादा बढ़ाएगा और फिनल ग्रुप सबसे कम बढ़ाएगा। बढ़ाएंगे सभी, ये सबसे ज्यादा बढ़ाएगा और ये सबसे कम। ठीक है, चलो अब आगे जाते हैं। आगे हमें देखना है नंबर 2। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बारे में खत्म हो गया बच्चों। अब हमें देखना है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑन द एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इनका कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक नेचर पर क्या प्रभाव पड़ता है वो हमें देखना है। अब देखो ये COO ग्रुप है, CO नेगेटिव है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में निकाला, माइनर डम है, असल ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इधर फोकस कीजिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, अरे इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेंगे। ये देखो एरो दिखाया मैंने, इससे ऑक्सीजन पर का न्यूट्रल चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। नेगेटिव चार्ज जितना बढ़ेगा उतना कार्बोक्सिलिक आयन क्या होगा, लेस स्टेबल, और आयन जितना लेस स्टेबल उतना कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिड नेचर भी क्या होता है, कम। तो रिमेंबर बच्चों, ये सेंटेंस मैंने आपके लिए लिखा है, ये आपके लिए लिखा है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेस द नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बोक्सिलिक आयन and thus by destabilizing anion they decrease the acidic nature of carboxylic acid। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, वो CO नेगेटिव आयन को इलेक्ट्रॉन की मदद करते हैं, CO ग्रुप का नेगेटिव चार्ज बढ़ाते हैं, नेगेटिव चार्ज बढ़ा के उसको डिस्टेबलाइज करते हैं, और आयन जितना डिस्टेबलाइज लेस स्टेबल
उतना कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर भी क्या होगा, कम। तो रिमेंबर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स they increase the negative charge on carboxylate anion and thus by destabilizing anion they decrease the acidic nature of carboxylic acid। अब बच्चों आपको मालूम है कि सभी अल्किल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन सप्लाइंग ग्रुप होते हैं, सभी अल्किल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन सप्लाइंग ग्रुप होते हैं, प्लस इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। सभी अल्किल ग्रुप सीओएच ग्रुप को अटैच रहे तो एसिडिक नेचर क्या करेंगे, कम ही करेंगे। और जितना बड़ा अल्किल ग्रुप अटैच होगा सीओएच ग्रुप को उतना एसिडिक नेचर कम, क्योंकि जितना बड़ा अल्किल ग्रुप उतना इलेक्ट्रॉन सप्लाइंग नेचर ज्यादा, और इलेक्ट्रॉन सप्लाइंग नेचर ज्यादा तो कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिड नेचर उतना कम होता है बच्चों। इसीलिए फॉर्मिक एसिड मोर एसिडिक देन एसिडिक एसिड, मोर एसिडिक देन प्रोपियोनिक एसिड। यानी जैसे जैसे बड़ा बड़ा अल्किल ग्रुप सीओएच ग्रुप को अटैच होते गया वैसे वैसे एसिडिक नेचर क्या होते गया, कम। वैसे वैसे एसिडिक नेचर क्या होते गया, कम। ओके, जितना बड़ा अल्किल ग्रुप सीओएच ग्रुप अटैच रहेगा उतना उसका एसिडिक नेचर क्या होगा, कम। और लास्ट में मैं बताना चाहता हूं, अब ये देखो, ये एन ब्यूटेरिक एसिड है, जगह नहीं तो मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं। एन ब्यूटेरिक एसिड इज मोर एसिडिक देन isobutyric acid and it is more acidic than this 2,2-dimethyl propionic acid। यानी ये नॉन ब्रांच कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये ब्रांच है। और सबका तो ध्यान में हमेशा रखना कि नॉन ब्रांच कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर ऑलवेज मोर एसिडिक देन ब्रांच कार्बोक्सिलिक एसिड्स। नॉन ब्रांच कार्बोक्सिलिक एसिड्स are always more acidic than branch carboxylic acid, branch carboxylic acids। तो बच्चों अब इस एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ये टॉपिक है इसमें हम लास्ट पार्ट में आए बच्चों, और लास्ट पार्ट में हमें ऑर्थो इफेक्ट ये टॉपिक देखना है। ऑर्थो इफेक्ट ये टॉपिक सही में देखा जाए तो अपने बोर्ड टेक्स्ट बुक में नहीं है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ये टॉपिक नहीं है, फिर भी हम क्यों ले रहे हैं, इसलिए कि इस टॉपिक पर कुछ किताबों में एमसीक्यूज पूछे गए हैं। तो मेरा हमेशा ये कहना रहा है कि सिलेबस में रहे ना रहे, लेकिन यदि किताबों में इसके ऊपर एमसीक्यूज है तो अपने स्टूडेंट्स को इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए ये हमने ऑर्थो इफेक्ट लिया। ऑर्थो इफेक्ट बच्चों पर्टिकुलरली एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड लाइक बेंजोइक एसिड के लिए होता है। It is not for aliphatic carboxylic acid. It is for only aromatic carboxylic acid. क्या कहना है ऑर्थो इफेक्ट का, तो वो हम देखते हैं। ऑर्थो इफेक्ट क्या क्या कहना है, द ऑर्थो आइसोमर ऑफ एवरी सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड वेदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड among the three isomers due to the effect known as ortho effect। मतलब समझ लो बेंजोइक एसिड है, उसके ऑर्थो पोजीशन पर चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहने दो चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहने दो, सब्स्टिट्यूएंट का नेचर कुछ भी रहे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड विल बी ऑलवेज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमॉन्ग द थ्री आइसोमर। यानी ऑर्थो मेटा पैरा में ऑर्थो आइसोमर हमेशा क्या रहेगा बच्चों, मोर एसिडिक रहेगा। ये ऑर्थो इफेक्ट का कहना है। फिर चाहे वो ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, ठीक है। अब इसका रीजन क्या बताया उसने, इट इज मेनली अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ स्टेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स। डिस्कशन इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ प्रेजेंट क्लास। अब कोई बोलेगा सर इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन उन्होंने प्रोबेबली बताया है, क्योंकि प्रोबेबली इट इज ड्यू टू द स्टेरिक फैक्टर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स। लेकिन बच्चों इसका डिस्कशन आपके सिलेबस में एक्सपेक्टेड नहीं है। एक्चुअली ये टॉपिक ही आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसके ऊपर एमसीक्यूज पूछे गए इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो समझ में आ गया। तो ऑर्थो इफेक्ट का कहना बहुत आसान है। जैसे आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिड नेचर बढ़ाते हैं एसिड का, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर कम करते हैं। लेकिन बेंजोइक एसिड में ऑर्थो पोजीशन पर
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहे या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहे, ये दोनों दोनों में से कोई भी ऑर्थो पोजीशन पर रहा तो वो जो ऑर्थो आइसोमर है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूट बेंजोइक एसिड, इट विल बी ऑलवेज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमॉन्ग द 3 आइसोमर्स. तो ये है. ठीक है. आता आपण पुढे बघू. अमॉन्ग द पॅरा अँड मेटा आइसोमर्स, पॅरा आइसोमर हैज मोर एसिडिक कैरेक्टर देन मेटा आइसोमर फॉर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. यानी समझ लो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो सबसे ज्यादा कौन रहेगा एसिडिक? ऑर्थो. फिर उसके बाद कौन रहेगा? प्यारा. फिर उसके बाद कम एसिडिक कौन रहेगा? मेटा. ये हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बारे में. यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहा तो सबसे ज्यादा कौन एसिड रहेगा? ऑर्थो बेंजोइक एसिड. फिर उससे कम प्यारा, फिर उससे कम मेटा. ऑन द अदर हैंड फॉर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लाइक OH ग्रुप, मेटा आइसोमर इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन बेंजोइक एसिड while para isomer is weaker acid than benzoic acid. अब जैसे बेंजोइक एसिड पर OH ग्रुप रहा तो नेचुरली ऑर्थो आइसोमर तो सबसे ज्यादा एसिड ही रहेगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड. ऑर्थो आइसोमर सबसे ज्यादा एसिडिक. फिर उससे कम कौन? फिर उससे कम मेटा आइसोमर. फिर उससे कम कौन? बेंजोइक एसिड. और सबसे कम एसिडिक कौन? तो पैरा आइसोमर. ये देखो बच्चों, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए. ये देखो NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. देखो ऑर्थो आइसोमर सबसे ज्यादा एसिडिक. वजह क्या बताएंगे? ऑर्थो इफेक्ट. ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड से कम एसिडिक कौन है? पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड. उससे कम एसिडिक कौन है? मेटानाइट्रोबेंजोइक एसिड. और उससे कम एसिडिक कौन है? तो बेंजोइक एसिड. तो ध्यान में रखना बच्चों, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड. उससे कम पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड. उससे कम मेटानाइट्रोबेंजोइक एसिड. उससे कम बेंजोइक एसिड. यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के केस में सबसे ज्यादा एसिडिक ऑर्थो, फिर उससे कम प्यारा, फिर उससे कम मेटा और फिर उससे कम बेंजोइक एसिड. अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लो लाइक OH ग्रुप, इसमें ऑर्थो तो हमेशा रहेगा, ऑर्थो इफेक्ट. ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड मोर एसिडिक देन मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड एंड मोर एसिडिक देन पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड. यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के केस में सबसे ज्यादा कौन एसिडिक? ऑर्थो ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट. उससे कम कौन? मेटा. उससे कम कौन? बेंजोइक एसिड. और उससे भी कम कौन? तो प्यारा. ये उनकी पीके वैल्यूज है बच्चों. तो ये है बच्चों ऑर्थो इफेक्ट. तो चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहने दो ऑर्थो पोजीशन पर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ऑर्थो सब्स्टिट्यूट बेंजोइक एसिड विल बी ऑलवेज मोर एसिडिक. यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ऑर्थो मोर एसिडिक देन पैरा, मोर एसिडिक देन मेटा, मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहा तो ऑर्थो आइसोमर मोर एसिडिक देन मेटा आइसोमर, मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड, मोर एसिडिक देन पैरा आइसोमर. चलो अब आखिरी में देखते हैं कॉमन ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर. कॉमन ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर ये बच्चों एनसीईआरटी बुक में दी हुई है, तो ये आपको याद करनी है, बस ध्यान में रखना है, बुक में है. CF3COH मोर एसिडिक देन CCl3COH, मोर एसिडिक देन CaCl2COH, मोर एसिडिक देन NO2CH2COH, मोर एसिडिक देन CnCOH, मोर एसिडिक देन FCH2COH, more acidic than ClCH2COH, more acidic than BrCH2COH, more acidic than SCOH, more acidic than ClCH2CH2COH, more acidic than benzoic acid, more acidic than phenylacetic acid, more acidic than acetic acid, more acidic than propionic acid. बच्चों ये ऑर्डर किताब में है, तो मुझे लगता है ये आप थोड़ी सी ध्यान में रखो. अब लास्ट में इधर आते हैं, फाइनली इधर देखते हैं ये जो RC ट्रिपल बॉन्ड CH है, अल्काइन, वन अल्काइन टाइप के अल्काइन, दे आर लेस एसिडिक देन अल्कोहल. अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन वाटर. Water is less acidic than phenol, and phenol is less acidic than carboxylic acid. Phenol is less acidic than carboxylic acid. यानी एसिडिक नेचर बढ़ते जाएगा. अल्काइन से मोर एसिडिक अल्कोहल, अल्कोहल से मोर एसिडिक वाटर, वाटर से मोर एसिडिक फिनॉल, और फिनॉल से मोर एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड. बच्चों अब ये हो गया एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पूरी जानकारी.
इसके बाहर का आपको कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। ये मेरा वचन है आपको, ये शब्द है मेरा, चीज के बाहर का कोई पूछेगा नहीं। बस इतना अच्छे से करो। नोट्स मैंने दी है आपको PDF फाइल, वो आप अच्छे से करो, वो आपने अच्छे से की हो गया का। ठीक है, आज बस इतना ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ध्यान में रखना। नीट एग्जाम, PMT-BT, JMN में बहुत बार पूछा गया है, ये आपको अच्छे से करना है, तभी मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।